कि महाराज आप सब पधारे हैं कि भाई साधे आए हैं, तो ज्ञान की बात बताएंगे। उनकी वाणी बड़ी मधुर होगी, मैं साफ साफ स्वीकार करती हूँ। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, बड़े बड़े संत जन महात्मा जन कहते हैं कि अगर संग अच्छा है, संगत अच्छी है, संग भला है तो हर कार्य अच्छा है। माँ बाप सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या करते हैं, उस बच्चे की संगत वो बाहर करते हैं, क्योंकि जैसी संगत होगी और जैसी संगत होगी तो उसका व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। यहाँ पर ठाकुर जी की कथा है, मेरे कन्हैया की कथा है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो महाराज मेरी वाणी में आपको आनंद आ सकता है, वरना तो महाराज मेरे पास आनंद नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनकी कृपा हो जाए, उनकी विशेष कृपा हो जाए तो महाराज आपको श्रवण करने में आनंद आ सकता है। ये मेरे कन्हैया की कृपा है। बड़ा ही सुंदर महीना माघ मास, और आपकी जो ये समिति है, जो कमेटी है, उनको मैं व्यास मंच से धन्यवाद करना चाहूंगी कि माघ मास में इतना पवित्र कार्य कर रहे हैं, महायज्ञ भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा आपको करवा रहे हैं। एक बार इस सुंदर सी कमेटी के लिए परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाल्य भक्त कल्प तरु श्री तड़ी धूत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी कथा का रसपान कर रहे हैं कि इस कथा को अगर हमने एकाग्र मन से रसपान किया, श्रवण किया, तो 7 दिन के अंदर हमारा मोक्ष हो सकता है। अब आप ये मत कहना कि दीदी मोक्ष तो मरने के बाद, मोक्ष जीवित ही होता है, मरने के बाद मोक्ष मिलता ही नहीं। मरने के बाद मोक्ष नहीं। अगर आपने ये जान लिया कि हम यहाँ क्यों आए, हमारा कार्य क्या है, आज तक हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, किस चकाचौंध में हम डोल रहे थे, और हम करने क्या आए थे और हम कर क्या रहे हैं, अगर इस चीज का आपको भान हो जाएगा, वही आपका मोक्ष है, वही आपका मोक्ष है। ये कथा इतनी सुंदर है, इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि 7 दिन के अंदर आपका मोक्ष कर सकती है। अगर आपने सही तरीके से रसपान किया, तो अगर आपने सही तरीके से इसको सुना, श्रवण करने के भी तरीके होते, बड़े सुंदर भाव से आप बैठिए, आलती पालती मारकर बैठिए, 3 घंटे आप अपने इस मन को श्री
ठाकुर जी के चरणों में लगाइए। 3 घंटे आपको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, पीछे क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद होना चाहिए कि हम कन्हैया के चरणों में बैठे हैं, हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। अब हमें और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आप आ कथा में और ध्यान पड़ा है घर पे कि महाराज मैं कथा में तो आ गई और घर पे पता नहीं पीछे से क्या हो रहा है, बहू कहाँ जा रही है, कि कौन सी पड़ोसन के साथ बात कर रही है। अगर ये रहा तो फिर तो महाराज मोक्ष होना नहीं। क्यों? क्योंकि 7 दिन के अंदर पता नहीं कौन सी बात, कौन सा शब्द आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए 7 दिन आइए और 7 दिन आकर कथा का रसपान। ऐसा नहीं समय पर भी आना है, ऐसा नहीं कि कथा के अंत में आ गए भैया पुण्य हमें मिल जाएगा, 7 दिन आ जाए हमारी वो बोलते ना हाजिरी लग जाएगी। ऐसा नहीं करना है, अटेंडेंस नहीं देनी। 7 दिन आइए और 7 दिन आकर एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना है, नहीं, अपने जीवन में धारण करना है। अगर मेरे यहाँ आने से अगर एक भी भगत का जीवन बदल गया तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा यहाँ आना और मेरी जो पोथी की जो दीक्षा है वो साकार। मैं ये समझूंगी अगर किसी भी भगत का जीवन बदल गया। बड़े ध्यान से एक एक शब्द रसपान करने की कोशिश करना। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखना कि कथा हम श्रवण कर रहे हैं तो ये कोई एक जन्म का पुण्य नहीं है, ये कोई जन्मों जन्मों का पुण्य आपका उजागर हुआ है, तभी जाकर आपको ये कथा रसपान करने को मिली। ये कन्हैया की आप पर विशेष कृपा